हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई फोर चैनल। हम लोग देख रहे थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हम लोग देख चुके थे रिएक्शन पार्ट्स, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में मैंने बताया था कि हम लोग डीपली स्टडी करेंगे इसके बारे में कि होता क्या है। तो हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हम लोग देखने वाले हैं सीस और ट्रांस पार्ट। हम लोग सीस को ही बोलते हैं जेड, और जेड का मतलब होता है सेम साइड। ट्रांस जो होता है, ट्रांस को बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। और जो ये जेड है, जेड को हम लोग बोलते हैं जूसामैन। जेड को हम लोग बोलते हैं जूसामैन जूसामैन और ई को बोलते हैं एंटाजिन। ठीक, हम लोग अब थोड़ा इसको एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है और बॉन्ड पहचानते हम लोग कैसे हैं। चलो हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। तो ये एग्जांपल्स ले लो, इसका नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 4 हेक्साडाइन। ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब हम लोग सिस और ट्रांस पहचानने के लिए हम लोग ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से टर्मिनल कार्बन को देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये 2 3 का बॉन्ड, इस बॉन्ड को देखो, ये अपर की तरफ जा रहा है और ये बॉन्ड हमारा डाउन की ओर आ रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में तो है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन को ट्रांस, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से। अब इस बॉन्ड को देखो 4 एंड 5 वाला को, इसमें 5 वाला देखो डाउन आ रहा है और ये वाला बॉन्ड अप जा रहा है, तो ये भी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग इस बॉन्ड को भी बोलते हैं ट्रांस बॉन्ड और डिनोट करते हैं ई से। तो इसका जो नेम हो जाएगा, अब हम लोग इसको नेम नोमेनक्लेचर लिखते हैं इसका। अगर तो इसका नोमेनक्लेचर हम लोग लिख सकते हैं ट्रांस ट्रांस हेक्साडाइन हेक्साडाइन। और एक नाम से पूछ सकता है ये, इसको हम लोग बोलेंगे 2E 4E हेक्साडाइन। हेक्साडाइन इस तरह से पूछ सकता है। और एक स्ट्रक्चर देख लो, इसी को थोड़ा और चेंज करके सिस वाला पोर्शन बना के देखते हैं, वो भी पूछा जाता है। तो हम लोग इसको, इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसका डबल बॉन्ड यहाँ होगा। ओके, अब इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे सिस और ट्रांस कैसे होता है और नेम क्या होगा, ये देखते हैं। इसको देखो, यहाँ पे भी नोमेनक्लेचर कर लो, 1 2 3 4 5 6, सेम ही स्ट्रक्चर है, बस मतलब डायग्राम बदल गया है, स्ट्रक्चर सेम ही है। इसमें देखो 2 और 3 को, ये बॉन्ड इधर आ रहा है, ये बॉन्ड भी नीचे आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है। ये बॉन्ड ऐसे दिख रहा है, अगर थोड़ा ऐसे कर लो डायग्राम तो देखो सेम ही डायरेक्शन में दोनों आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस, जो सेम डायरेक्शन में जाता है, सिस। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं जूसामैन से। और इसको देखो 4 एंड 5 को, 4 एंड 5 में भी ये बॉन्ड देखो अपर जा रहा है, ये बॉन्ड भी जा रहा है हमारा अपर की पोर्शन के साइड, तो हम लोग इसको भी बोलते हैं सिस। तो इसका जो नेम बनेगा वो बन जाएगा तुम्हारा 2Z 4Z हेक्साडाइन हेक्साडाइन। और दूसरा नेम क्या पूछ सकता है? सिस सिस हेक्साडाइन। कितना इजी है।
ये सिसो ट्रांस समझ में आ गया। एक और एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं सिसो ट्रांस का। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ट्रांस ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो देखो इस जगह पे स्टेरिक हैंड्रेंस कम है, तो बॉन्ड डीलोकलाइज इजीली कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये रिएक्शन में वेरी फास्ट पार्टिसिपेट करेगा। तो ये हमेशा ट्रांस वाला जो पार्ट होता है ये मोर रिएक्टिव होता है, रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट करता है। और यही सिस पार्ट बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, देखो कंजस्टेड है बहुत ज्यादा, तो ये स्लो पार्ट करता है रिएक्शन में। हम लोग एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, तो बॉन्ड पहचानना और इजी हो जाएगा। ठीक। अब एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, तो इसको ले लेते हैं हम लोग। इसको लेते हैं, इसको भी हम लोग बोलेंगे हेक्साडाइइन। नंबरिंग करके देखते हैं इसका, 1 2 3 4 5 6। इस बॉन्ड को देखो, ये अपर की ओर जा रहा है और ये बॉन्ड डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लोग इसको बोलेंगे ट्रांस, मतलब ई। अब इस बॉन्ड को देखो, ये अपर की ओर जा रहा है, ये भी अपर की ओर जा रहा है, मतलब ये भी अपर की ओर जा रहा है, ये भी अपर की ओर जा रहा है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे सिस, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो इसका हम लोग का नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2E4Z हेक्साडाइन, हेक्साडाइन। और एक नेम पूछा जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर में देखो ट्रांस है, नीचे सिस है, तो ये हो जाएगा ट्रांस सिस हेक्साडाइन, हेक्साडाइन। ये दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट, एक मॉलिक्यूल्स में दोनों डिफरेंट है, तो हम लोग इसको हम लोग ये भी बोलते हैं अपोजिट, अपोजिट मॉलिक्यूल्स, अपोजिट मॉलिक्यूल्स। इसी का स्ट्रक्चर चेंज करके भी पूछ सकता है, लाइक ऐसे सेम ही स्ट्रक्चर है, बस बॉन्ड का लोकेशन चेंज किया है, ये भी सेम ही है। इसका भी ये वाला अगर नॉमेनक्लेचर देखो, 1 2 3 4 5 6, इसको देखो तो ये हो, ये वाला पोर्शन हो जाएगा सिस, ये वाला पोर्शन हो जाएगा ट्रांस, ओके। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2Z4E हेक्साडाइन, हेक्साडाइन। सेम ही मॉलिक्यूल्स है, सिस ट्रांस हेक्साडाइन, ओके, ये हो गया। अब एक और एग्जांपल लेके समझ लो ताकि और इजी हो अप्लाई करना बॉन्ड को। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें सारा कुछ ही आ जाए। ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, ओके। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लो, ये है स्ट्रक्चर। इसका नंबरिंग कर लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 मॉलिक्यूल्स है कार्बन का। अब इसका नेम क्या बन जाएगा, 2 4 6 ऑक्टा ट्राइन, ये इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब इस बॉन्ड को देखो, इस बॉन्ड को देखो, ये तुम्हारा अपर की ओर जा रहा है समझो, और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड का अपोजिट वाला देखो, ये अपोजिट आ रहा है, ये दोनों अपोजिट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस। इस बॉन्ड को देखो, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों सेम ही डायरेक्शन जा रहा है। मान लो इस तरह बॉन्ड है, तो ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे सिस, और इसको डिनोट करते हैं जेड से, जो समय। अब इस बॉन्ड को देखो 6 एंड 7 वाला को, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों ही अपोजिट जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस बॉन्ड ई।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फर्स्ट देखो ऊपर ट्रांस सिस ट्रांस, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ट्रांस सिस ट्रांस, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। और दूसरा बोल सकता है ये 2E 4Z 6E ऑक्टाट्राइन, ऑक्टाट्राइन देखो 2 4 6 2 4 6। अब इसका टर्मिनल कार्बन को देखो क्या आ रहा है, इसको देखो 2E ये E है, दोनों सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेम मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हमें पूछा क्या जाता है, सिस किसको बोलते हैं, ट्रांस किसको बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड सिस और ट्रांस में है, और ई किसको बोल रहे हैं, जेड किसको बोल रहे हैं, यही इसमें पूछा जाता है। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।